तो शुभम जी, मैंने ना रिसेंटली एक न्यूज पढ़ी थी। लोग बिल्डिंग जो है वो भी 3D प्रिंटिंग से बना रहे हैं। लोग बेड फर्नीचर ये भी 3D प्रिंटिंग के थ्रू बना रहे हैं। ये क्या है? जी बिल्कुल, आपने सही सुना है। इंडिया के अंदर अभी ये चीज इतना कॉमर्शियल नहीं हुई है, बट अगर आप बाहर की कंट्रीज में देखेंगे तो जो भी कंस्ट्रक्शन वगैरह है, हाउस वगैरह है, वो सब 3D प्रिंटिंग से ही आजकल हो रहा है। जो ये प्लास्टिक के टॉयज हो गए या प्रोटोटाइप हो गया, मुझे ऐसा लगता है कि रोज तो आपके पास कोई इंडस्ट्री नहीं आएगी कि यार मुझे ये प्रोटोटाइप बना के दे दो, और ना ही रोज आपको बर्थडे और एनिवर्सरी के लिए कस्टमाइज गिफ्ट बेचने की अपॉर्चुनिटी मिलेगी। मैं ऐसा नहीं मानता, बिकॉज इंडिया एक ऐसा कंट्री है जहाँ पे 1.4 बिलियन की पॉपुलेशन है। डेली किसी का बर्थडे, किसी की एनिवर्सरी, इस तरह के इवेंट्स तो डेली आते हैं। यहाँ तक कि कॉर्पोरेट इवेंट्स भी होते रहते हैं। आजकल हर कोई यही चाहता है कि अगर आप किसी को गिफ्ट देना चाहते हैं तो आप वो लिफाफा नहीं देना चाहते। आप लिफाफा तो नहीं दोगे, आप अपने कलीग्स को कुछ ऐसा गिफ्ट आर्टिकल दोगे जो कि उनके पास रहे। अगर मैं 3D प्रिंटिंग मशीन खरीदता हूँ, मैं महीने के उससे कितने पैसे कमा सकता हूँ? ये जो सेटअप है सर, ये 1 से 1.5 लाख की कॉस्ट करता है। आपको इसमें पूरा सेटअप आपका हो जाएगा एंड अपना काम स्टार्ट कर सकते हैं। अगर मैं अर्निंग की बात करूँ, 3D प्रिंटिंग के डिफरेंट एप्लीकेशन है। आप इसे कस्टमाइज गिफ्टिंग के लिए गिफ्ट्स भी बना सकते हो और इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन भी है। समझने के लिए कि बिजब्रेन कम्युनिटी इस बिजनेस से कैसे लाखों रुपए कमा सकती है, इसी के लिए आज हम आए हैं शुभम जी के पास। हाय शुभम। तो शुभम, बिजब्रेन कम्युनिटी को बहुत ही इजी लैंग्वेज में बताओ कि 3D प्रिंटिंग क्या होती है। 3D प्रिंटिंग बेसिकली एक प्रोसेस है जिससे आप मशीन को जैसा कमांड देते हैं, मशीन उसका एक फिजिकल आउटपुट आपको बना के देती है। जैसे कि फॉर एग्जांपल, आपने ये छोटा सा बॉटल है, ठीक है, ये इसका डिजाइन आपने मशीन को दिया, तो ये बॉटल आपने बनाया एंड आप इसमें भले कुछ भी अपना लिक्विड वगैरह कुछ भी आप फिल कर सकते हैं। ओके, तो आप कह रहे हो कि जैसी मैं कमांड दूंगा वो वैसे बना देगी? जी। और ये कमांड कैसे देते हैं? ये बेसिकली आपको पहले 3D डिजाइन करना पड़ता है कोई भी मॉडल, एंड वो 3D डिजाइन को जो आप कमांड देते हैं मशीन को, हम एक सॉफ्टवेयर प्रोवाइड करते हैं। वो सॉफ्टवेयर से मशीन उसको मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है, मशीन वैसा ही आउटपुट बना देती है। तो मैं आपकी कम्युनिटी को दिखाना चाहता हूँ कि जैसे कि ये हल्के हमने 3D प्रिंटिंग से बनाया, ये हनुमान जी भी हमने 3D प्रिंटिंग से बनाए। इसमें आप डिटेलिंग्स भी देख सकते हैं अच्छे से। जैसे कि ये हमने मिनिएचर बनाया है, कपल मिनिएचर, ये भी हमने 3D प्रिंटिंग से बनाया है। यहाँ तक कि ये कार, ये भी हमने पूरी 3D प्रिंटिंग से बनाई है। तो मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि आप 3D प्रिंटिंग में पहुंचे कैसे, क्योंकि ये इतनी कन्वेंशनल बिजनेस नहीं है। इंडिया में भी काफी कम लोगों को पता है कि 3D प्रिंटिंग नाम की कोई चीज है। तो आप कहाँ से पहुंचे इसके अंदर? जी बिल्कुल, आपकी बात सही है कि बहुत ही कम लोग अवेयर हैं इंडिया में कि 3D प्रिंटिंग इंडस्ट्री के बारे में। लेकिन मैं खुद एक मैकेनिकल इंजीनियर हूँ। मैंने अपनी इंजीनियरिंग कंप्लीट की, देन मैंने जॉब की एंड देन मैं इस लाइन में आया। मुझे पता चला 3D प्रिंटर के बारे में। ऑल्दो मुझे पहले कॉलेज में भी पता चल गया था कि 3D प्रिंटर क्या है, तो वहां से एक क्रेज मेरे अंदर बढ़ा। मैंने फिर मशीन जो है बाहर से मंगाई एंड देन हमने उस पर 3D प्रिंटिंग करना स्टार्ट किया। बट समहाउ काफी सारे चैलेंजेस और प्रॉब्लम्स विद द मशीन हमें आ रही थी। जैसे क्या चैलेंजेस और प्रॉब्लम्स? प्रॉब्लम ये आ रही थी कि जैसे कि मशीन का मेंटेनेंस, उसका सपोर्ट, तो वो हमें खुद ही देखना पड़ रहा था। एंड एट द एंड जब हमें उसके पार्ट्स की अवेलेबिलिटी नहीं हो पा रही थी और बहुत ज्यादा कॉस्ट पार्ट्स की आ रही थी उस टाइम पे, देन हमने रियलाइज किया कि हमें खुद ही मशीन बनानी चाहिए। बिकॉज उस टाइम पे जो मशीन आती थी वो मिनिमम रेंज वाली मशीन भी है, वो 3 to 4 लाख से स्टार्ट होती थी। तो आपने मशीन बनाई कैसे? फिर आपने मशीन मंगवाई, ये चैलेंजेस आए, आपने अपनी मशीन कैसे बनाई? हमने जब मशीन को यूज किया तो इतना तो हमें आइडिया लग ही गया था मशीन के अंदर क्या क्या कंपोनेंट्स हैं। एंड मैं और हमारी जो टीम है वो पूरी इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से है, तो हमें वो रिवर्स इंजीनियरिंग करनी पड़ी। रिवर्स इंजीनियरिंग मतलब मशीन खोल दी आपने? हाँ, हमने पूरी मशीन खोली, उसमें क्या क्या पार्ट्स हैं, कंपोनेंट्स हैं, थोड़ी बहुत हमने बाहर से भी सपोर्ट लिया उसका फर्मवेयर जो सॉफ्टवेयर है वो डेवलप करने में, एंड किस तरह से हम मशीन को डिजाइन कर सकते हैं और किस तरह से उसको बहुत ही लो मेंटेनेंस मशीन हम बना सकते हैं। हमारा मेन फोकस वही रहा। तो आपने रिवर्स इंजीनियरिंग करके एक अपनी मशीन बना ली इंडिया में? बिल्कुल, हमने अपनी मशीन बनाई। हमने अपनी मशीन को बहुत ही अच्छे से उसकी ट्रायल टेस्टिंग की। तो इसमें पूरा टाइम कितना लग गया, मतलब मशीन मंगवा के बनाने में? उस टाइम पे आप अनएम्प्लॉयड हो गए, पैसे भी नहीं कमा रहे हुए कुछ, आई एम अज्यूमिंग। तो जी बिल्कुल। तो कितना टाइम लगा इस पूरे टाइम जो में? बेसिकली हमें ऑलमोस्ट 1 ईयर का टाइम लग गया पूरा सक्सेसफुल मशीन को बनाने में। 1 साल में आपने कोई पैसे भी नहीं कमाए? अब ऐसा तो नहीं बोल सकते कि पैसे नहीं कमाए, हाँ। लेकिन हाँ, देयर आर अदर सोर्सेज आल्सो। तो वो हमने इन्वेस्ट किया लेकिन उस मशीन पे, एंड हमने एक सक्सेसफुल 3D प्रिंटर हमारा बनाया। तो फिर 3D प्रिंटिंग मशीन बन गई, उसके बाद क्या करा? जब हमने रियलाइज किया कि एक 3D प्रिंटर कितनी सारी इंडस्ट्रीज को सर्व कर सकता है, तो हमने अपनी पहले लोकल इंडस्ट्रीज को हमने कांटेक्ट करना स्टार्ट किया। जैसे कि ऑटोमोबाइल सेक्टर हो गया, पैकेजिंग सेक्टर हो गया, गिफ्ट आर्टिकल सेक्टर हो गया, इनफैक्ट एजुकेशन सेक्टर भी। तो आपने टीचर्स प्रिंट करे थे क्या 3D प्रिंटिंग मशीन से? नहीं, टीचर्स नहीं प्रिंट करे थे, मजाक कर रहा हूं। आई नो। बेसिकली क्या होता है कि
बेसिकली जब आप फिजिकली कोई चीज देखते हो तो आप उसको ज्यादा अच्छा एब्जॉर्ब कर पाते हो। अच्छा। तो सेम गोज विद द स्टूडेंट। हमारे टाइम पे ये सारी चीजें नहीं होती थी। अच्छा। हमें बोर्ड पे या नोटपैड पे लिखाया एंड देन वो इरेज हो गया, तो वो एक टाइम बाद हमारी मेमोरी से भी चला जाता था। बट जब यही चीज आप अल्फाबेट्स ले लीजिए या नंबर्स ले लीजिए, जब आप उनको मतलब फिजिकली देखते हैं या कोई भी आप आर्ट देखते हैं तो वो आपकी मेमोरी में फीड हो जाती है। तो आपने एजुकेशनल कंटेंट को तो जो एजुकेशनल प्रोजेक्ट वगैरह हैं जो स्टूडेंट्स बनाते हैं, एंड उससे एक और चीज ये होती है स्टूडेंट का टैलेंट जो है वो बाहर निकल के आता है। करेक्ट। उसके बाद जैसे आपने कहा एजुकेशनल के लिए आपने बनाया, और किसी इंडस्ट्री का एग्जांपल दे सकते हो? जैसे कि जेसीबी के लिए हमने बहुत काम किया है। जेसीबी इंडिया लिमिटेड के लिए, उनके लिए हमने उनके कंट्रोलर्स की केसिंग्स वगैरह बनाई है, जो उनके रिमोट कंट्रोलर होते हैं इस तरह के, उनके लिए केसिंग बनाई है। उनके वो हमें डिजाइन दे देते थे या हमने उनको डिजाइन भी किया है और हमने वो उस तरह से बनाया। तो उनके डिजाइन का प्रोटोटाइप वगैरह? हाँ, एक तरीके से जो प्रोटोटाइप है वो। अब बिकॉज मेजर इंडस्ट्रीज में जितनी भी इंडस्ट्रीज है हमारे पास डिजाइन आ जाते हैं एंड हमें उनको प्रिंट करके 3D प्रिंट करके देना होता है। मैं 1 मिनट लूंगा अपनी कम्युनिटी को थोड़ा और इजी वे में इसकी एप्लीकेशन समझाने के लिए जी। जैसे किसी को भी अगर बैटमैन बेचना स्टार्ट करना है, जो बैटमैन चल सके, कुछ एक्शन कर सके, ऐसा एक टॉय बनाना है, तो क्या होता है कि पहले इस बैटमैन का पूरा मोल्ड बनेगा, एक पूरा स्ट्रक्चर बनेगा। 3D प्रिंटिंग से पहले ये स्ट्रक्चर काफी आउटडेटेड मेथड से बनता था। एक पूरा मोल्ड तैयार किया जाता था, काफी बार उस मोल्ड को चेंज करना पड़ता था क्योंकि वो कई बार सही नहीं होता था, कई बार उस रिक्वायरमेंट के हिसाब से नहीं होता था। 3D प्रिंटिंग के बाद इस पूरे स्ट्रक्चर को 3D प्रिंटिंग से प्रिंट कर दिया जाता है, उसके बाद उन कंपनीज को दे दिया जाता है और फिर वो कंपनी इसी प्रिसाइज मेजरमेंट के हिसाब से मैन्युफैक्चर करना स्टार्ट करती है। सही कह रहा हूं सर मैं? राइट। अगर 3D प्रिंटर है तो प्रिसीजन और क्वालिटी तो आपको बिल्कुल डेफिनेटली मिलेगी। तो शुभम, मुझे ना इस बिजनेस के बारे में 2 चैलेंजेस लगते हैं। ठीक है, पहला तो सबके पास वो डिजाइनिंग एक्यूमेंट नहीं होता कि वो एक 3D स्ट्रक्चर बना दे। दूसरा, जो ये प्लास्टिक के टॉयज हो गए या प्रोटोटाइप हो गया, मुझे ऐसा लगता है कि रोज तो आपके पास कोई इंडस्ट्री नहीं आएगी कि यार मुझे ये प्रोटोटाइप बना के दे दो, और ना ही रोज आपको बर्थडे और एनिवर्सरी के लिए कस्टमाइज गिफ्ट बेचने की अपॉर्चुनिटी मिलेगी। तो मुझे समझ नहीं आ रहा क्या प्रॉफिटेबिलिटी है यार इस बिजनेस की। ओके, तो देखिए मैं आपको एक चीज में आपको बताना चाहूंगा। आपने बोला है कि गिफ्टिंग के लिए आपको ऑर्डर जो है डेली रूटीन पे नहीं आएंगे। मैं ऐसा नहीं मानता, बिकॉज जब से डे 1 से हमने ये स्टार्ट किया है एंड जिनको भी हमने मशीन दी हैं उनका भी यही पॉजिटिव रिस्पॉन्स है कि इंडिया एक ऐसा कंट्री है जहाँ पे 1.4 बिलियन की पॉपुलेशन है एंड डेली किसी का बर्थडे, किसी की एनिवर्सरी, इस तरह के इवेंट्स तो डेली आते हैं। यहाँ तक कि कॉर्पोरेट इवेंट्स भी होते रहते हैं। तो उसके अंदर आजकल हर कोई यही चाहता है कि अगर आप किसी को गिफ्ट देना चाहते हैं तो आप वो लिफाफा नहीं देना चाहते, राइट? आप लिफाफा तो नहीं दोगे, आप अपने कलीग्स को कुछ ऐसा गिफ्ट आर्टिकल दोगे जो कि उनके पास रहे। कोई कस्टमाइज गिफ्ट दिखा सकते हो जो आपने बनाया? बिल्कुल, जैसे कि ये देखिए, ये मून लैंप है। मून लैंप में क्या कस्टमाइज है? अच्छा, ये आप मून लैंप में जैसे आप फोटो देखेंगे यहाँ पे इस तरह से आप दिखा भी सकते हैं। ये मून लैंप हो गया, इसमें आप फोटो, टेक्स्ट, लोगो, कंपनी का लोगो, ब्रांडिंग अपनी कुछ भी कर सकते हैं। इस तरह का ये मिनिएचर हो गया, जैसे कि आप ये भी देखेंगे तो इस तरह के बस्ट, मिनिएचर, बड़े साइज के, स्मॉल साइज के आप बना सकते हैं। उसके बाद आप जैसे कि मैं बताऊं, ये कपल के नेम हो गए, इस तरह के बहुत ही ब्यूटीफुल लगते हैं देखने में। एंड मतलब ऐसी चीज जो कि आपको मार्केट में इजीली अवेलेबल नहीं होगी, वो सारा आप कस्टमाइज करके आप गिफ्ट दे सकते हैं मार्केट में। और जो डिजाइनिंग के लिए मैंने बोला था कि डिजाइनिंग के लिए कैसे ढूंढेंगे, मुझे डिजाइनिंग ऐसी पॉइंट पे आता हूँ, डिजाइनिंग पे। यहाँ पे इस इंडस्ट्री में आपको 90% केसेस के अंदर डिजाइनर की नीड नहीं होती है। उसके पीछे एक रीजन है, जैसे कि मैंने अभी आपको कुछ आर्टिकल्स दिखाए, नेम प्लेट हो गया, डुअल नेम प्लेट हो गया, मून लैंप हो गया, हार्ट लैंप हो गया, किसी तरह का की चेन हो गया, तो उसमें आपको कोई डिजाइनर की जरूरत नहीं है, वो हम आपको सपोर्ट कर देते हैं। आप खुद भी वो डिजाइन कर सकते हैं। वो हम आपको, जब आप मशीन लेते हैं तो हम आपको उसका ट्रेनिंग भी प्रोवाइड करते हैं। जो ये गिफ्ट आर्टिकल्स हैं जो आप इजीली कस्टमाइज कर सकते हैं, वो आप खुद भी कर सकते हैं। दूसरी चीज ये होती है कि जो इंडस्ट्रियल जो डिजाइन होते हैं वो इंडस्ट्रीज वाले मैक्सिमम केसेस में हमें खुद प्रोवाइड करते हैं। उनकी जो भी डायमेंशन वगैरह होती है, उनके पास खुद के डिजाइनर्स होते हैं, तो हमें फाइल शेयर कर देते हैं एंड हमें वो प्रिंट करके आगे देनी होती है। अच्छा, अब मैं बात करता हूँ कि काफी सारे सिनेरियोज या बहुत कम ऐसा होता है कि हमारे पास कुछ कस्टमाइजेशन के लिए आ गया, जैसे मिनिएचर हो गया, या मैं बात करूँ कोई भी चीज जैसे गणेश जी की मूर्ति आ गई या कुछ भी डिजाइन के लिए हमारे पास आ गया, तो उस केस में भी हमारा फुल सपोर्ट रहता है एंड हम उसके अंदर आपको फ्रीलांसर प्रोवाइड कर देते हैं या हमारी तरफ से भी हम आपको पूरा सपोर्ट कर देते हैं, बहुत ही मिनिमम डिजाइन चार्जेस। और आपने प्रॉफिट के बारे में तो अभी तो कुछ बताया ही नहीं। मुझे लग रहा है प्रॉफिटेबिलिटी क्या होगी इस बिजनेस में? सर, इस बिजनेस में जो प्रॉफिटेबिलिटी है वो मिनिमम 70 to 80% तो है ही। तो ये जो कस्टमाइज्ड मून लैंप है जी, इसको बनने में कितना टाइम लगा और इसको कोई कितने का बेच सकता है? देखिए, जैसे कि हमारे पास मून लैंप के ऑर्डर आते हैं, तो जैसे
आज अगर कोई मून लैंप का ऑर्डर आया तो हम कल उसको डिस्पैच कर देते हैं। अच्छा जी। एंड इसको अभी जो हम लोग सेल करते हैं वो 1800, 1700, मतलब 1500 से 2000 के बीच में हम लोग सेल करते हैं। अच्छा शुभम जी, अब मुझे ये बताओ कि किसी भी चीज को कैसे 3D प्रिंटिंग के थ्रू बनाया जाता है। आइए मैं आपको प्रैक्टिकली दिखाता हूँ। चलो। जैसे कि मैं आपको प्रोसेस बताता हूँ। ये 3D मॉडल है, ये हमने इसमें सॉफ्टवेयर में लोड कर दिया। अब ये सॉफ्टवेयर क्या करेगा, इस फाइल को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट कर देगा। तो जिसकी हेल्प से हम इस SD कार्ड के अंदर या पेन ड्राइव के अंदर ये फाइल को लेके एंड मशीन को प्रिंट कमांड दे सकते हैं। अब ये जैसे मैं आपको दिखाता हूँ, जो फाइनल आउटपुट इसका रहा वो ये रहा, ये ट्रॉफी रही, आप देख सकते हैं। ये जो फाइल है इसको हम SD कार्ड के अंदर ट्रांसफर कर लेंगे। जो SD कार्ड को हम मशीन में लगाने वाले हैं, इसको हम यहाँ पे मशीन में SD कार्ड को लगा देंगे एंड हम मशीन को जैसे ही प्रिंट कमांड देंगे, मशीन प्रिंट करना स्टार्ट कर देगी और फाइनल जो आउटपुट है वो इस तरह से निकल के आएगा। तो शुभम जी, अब मुझे ये बताइए, जो 3D प्रिंटिंग मशीन है वो कितने की आती है, ठीक है? Okay. और दूसरा, अगर मैं 3D प्रिंटिंग मशीन खरीदता हूँ, मैं महीने के उससे कितने पैसे कमा सकता हूँ? देखिए, हम जो मशीन्स बनाते हैं वो प्योरली इंडस्ट्रियल ग्रेड मशीन होती है। हमारी खुद की मशीन्स बनाई हुई है, मेक इन इंडिया मशीन है, जिसपे आपको 1 ईयर वारंटी मिलती है, लाइफ टाइम असिस्टेंस मिलता है, कंप्लीट आपको ऑन साइट सपोर्ट मिलेगा एंड ट्रेनिंग इंस्टॉलेशन भी आपको ऑन साइट मिल जाता है। इसके अंदर ये जो सेटअप है सर, ये 1 से 1.5 लाख की कॉस्ट करता है। आपको इसमें पूरा सेटअप आपका हो जाएगा एंड अपना काम स्टार्ट कर सकते हैं। अगर मैं अर्निंग की बात करूं, अगर आप अच्छे से थोड़ा काम करें तो 50,000 रुपीज आप मिनिमम एक मशीन से निकाल सकते हैं इजीली। इसके कस्टमर मैं कहाँ से ढूंढूंगा? इसके जो कस्टमर है, बेसिकली आप सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म आजकल काफी ट्रेंडिंग में रहता है, वो तो गिफ्टिंग आइटम्स के लिए होगा ना। उसके बाद आप ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म पे भी जा सकते हैं, लाइक Amazon, फ्लिपकार्ट, मीशो। यहाँ पे आप होम एंड डेकोर आर्टिकल्स बना के बेच सकते हैं। उसके बाद हो गया इंडिया मार्ट, ट्रेड इंडिया जैसे प्लेटफॉर्म्स, जहाँ से आप B2B कनेक्ट कर सकते हैं काफी सारी इंडस्ट्रीज को। एंड और भी जैसे लोकल मार्केटिंग आप कर सकते हैं, कोई भी इंडस्ट्रियल डायरेक्टरी निकाल के उनको कांटेक्ट करके इस तरह से भी आप अप्रोच कर सकते हैं। अगर मैं ये पूछूं कि आप मशीन सेल को हटा दो जी, आपकी खाली सर्विसेज की सेल कितनी होती है? जो 3D प्रिंटिंग सर्विसेज है उसकी, जैसे आइटम्स बना के जो आप बेचते हो, उसकी महीने की लगभग कितनी सेल हो जाती है? ओके, तो मैं सिर्फ अगर 3D प्रिंटिंग सर्विसेज की बात करूं, जिसमें से मशीन को हटा देता हूं, तो हमारा 3D प्रिंटिंग सर्विसेज से मिनिमम 4 to 5 लाख रुपीज पर मंथ का रहता है रेवेन्यू। मतलब खाली प्रिंटिंग से? ओनली फॉर फ्रॉम प्रिंटिंग। इसमें सेल और मशीनरी मशीन बिल्कुल भी इंक्लूड नहीं है। जी जी। एंड जो हमारे क्लाइंट्स हैं, जो कस्टमर्स हैं, वो हमें सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से और इंडिया मार्ट जैसे प्लेटफॉर्म से हमें कनेक्ट करते हैं। एंड इसमें सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि आगे से आपके पास इंक्वायरीज और रिक्वायरमेंट आती है। तो मैं आपकी कम्युनिटी को ये भी बताना चाहूंगा, जो लोग भी हमसे मशीन्स लेते हैं, तो काफी सारे डिजाइन ऐसे हैं जो कि मार्केट में बहुत चलते हैं, या आप ऑनलाइन उसको सेल कर सकते हैं, Amazon, फ्लिपकार्ट पे आप सेल कर सकते हैं जिस तरह से। तो उसके जो डिजाइन है हम अपनी कम्युनिटी को फ्री ऑफ कॉस्ट भी प्रोवाइड कर देते हैं, तो वो डिजाइन मार्केट में सेल कर सकते हैं बना के। तो शुभम जी, मैंने ना रिसेंटली एक न्यूज पढ़ी थी, लोग बिल्डिंग जो है वो भी 3D प्रिंटिंग से बना रहे हैं, लोग बेड फर्नीचर ये भी 3D प्रिंटिंग के थ्रू बना रहे हैं, ये क्या है? जी बिल्कुल, आपने सही सुना है। इंडिया के अंदर अभी ये चीज इतना कॉमर्शियल नहीं हुई है, बट अगर आप बाहर की कंट्रीज में देखेंगे तो जो भी कंस्ट्रक्शन वगैरह है, हाउस वगैरह है, वो सब 3D प्रिंटिंग से ही आजकल हो रहा है। तो दोस्तों, इस वीडियो में हमने समझा 3D प्रिंटिंग बिजनेस के बारे में, कैसे आप 1.5-2 लाख की इन्वेस्टमेंट से 50,000 से लेके 1 लाख तक की इनकम कमा सकते हो। अगर आपको ऐसी और बिजनेस अपॉर्चुनिटीज ढूंढनी है, देन डू सब्सक्राइब टू BizBrain channel and click on the bell icon below to never miss an update.